193 96 93 3 starting से 93 ऊपर से चलो भाई सिग्नल दो बोले हैं स्टार्ट कर Finally, Mirabai tells us that a spiritual experience once attained becomes the capital which by its use gives us compound interest. कल जो बात कही थी वही बात दोहरा रहे हैं। इससे ऊपर वाला ऊपर वाली हुआ? स्टार्टिंग से We may also incidentally note what great emphasis was laid upon the Satnam by the founder of the Sikh faith, namely Guru Nanak. On तो कही नहीं मैंने। हाँ वही तो कह रही हूँ। ऑन ऑफ करना नहीं हुआ हरा बटन दबा दे भाई। एक बार और बता एक बार और दबेगा ना कब हो रही है हैं? चल रहा है। We may also incidentally note कि हम ये भी देख सकते हैं इंसिडेंटली किसे कहेंगे चलते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव ने नाम पर कितना जोर दिया है। ये भी बात ध्यान में रखने की है कि ठीक है। हाँ Also, in regard to the spiritual teacher being regarded as great oarsman in the ocean of life, as described by Mirabai in the line Kevatiya Sadguru, Bhavasagar Tari Ayo, you had the analogous description of Tulsidas, मैं मझधार का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। इसके साथ ही पारमार्थ गुरु के संबंध में वो मेरा बू जो कहते हैं वो मेरा भाई उसको कहती आप भवसागर के नैया के बड़े के बना रहे हॉर्समैन इन द ओशन ऑफ लाइफ, संसार के समुद्र में आप हॉर्समैन हो, आप केवटिया हो, नाविक हो। एज डिस्क्राइब में मीराबाई इन द लाइन केवटिया सदगुरु, जैसे मीराबाई ने इस लाइन में कहा है केवटिया सदगुरु, सदगुरु को उन्होंने केवटिया कहा है। नाव दिखती नहीं है, बाहर की नाव है तो सबको दिखती है, इसलिए केवटिया भी दिखता है, लेकिन साधक गणों के लिए केवटिया सदगुरु इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, वो अंतरंग अनुभव में आते हैं और अंतरंग जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसमें से जीवात्मा को निकाल के परमात्मा में विलीन कर देते हैं। ये उनका काम होता है, शरीर से गुरु का संबंध नहीं होता। इसलिए गुरु से आप सामाजिक संबंध रखते हो, रखना चाहते हो तो एक प्रकार से आपकी भ्रांति है। शारीरिक या सामाजिक संबंध नहीं होते, ये संबंध केवल पारमार्थिक होते हैं। शरीर केवल इसलिए है कि आप गुरु को देख के उनकी कोई थोड़ी बहुत सेवा कर सको, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनसे विनय कर सको। नहीं तो आपको गुरु दिखेगी नहीं तो कहोगे किसे।
तो जैसे मूर्ति परमात्मा की उपासना के लिए एक साधन है, मूर्ति स्वयं परमात्मा नहीं है, इसी प्रकार से सदगुरु केवटिया है, वो अंतरंग ईश्वर के रूप में बैठे हुए केवटिया है। तो वो नाम देते हैं तो नाम के अंदर स्वयं बैठते हैं और वो केवटिया होते हैं। आप शरीर रूप से यदि अधिक महत्व देके नाम को महत्व नहीं देंगे तो आपका परमार्थ लंगड़ा हो जाएगा। परमार्थ पूरा करना हो, नाम पर पूरा ध्यान दो। नाम में बैठे हुए सदगुरु को आप प्रकट करो, आत्मरूप भी उसी में से प्रकट होगा, सारे अनुभव भी उसी में से प्रकट होंगे। जैसे एक पेन ड्राइव में सारी 1000 पेज की किताब आ जाती है, ये लोग बड़े पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, पूरी किताब आ जाती है। इस प्रकार से गुरु के शब्द में पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व आ जाता है, ब्रह्मांड का मूल तत्व आ जाता है। जैसे वृक्ष अपना मूल तत्व बीज के रूप में छोड़ देता है और वो बीज अगर आप बो दें तो वृक्ष बनते हैं, उससे अनेक वृक्ष बनते हैं। नाम बीज रूप में बदल जाता है, बीज मंत्र बन जाता है। साधक को बीज मंत्र दे दिया जाए तो उससे परमार्थ प्रकट होता है, परमात्म वृक्ष प्रकट होने लगता है उसी से। We have the analogous description of तुलसीदास। सतके ना केवटिया सदगुरु भवसागर तरिया, जैसे मीरा भाई ने कहा है, तो इससे मिलता जुलता, एनालॉगस मिलता जुलता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, इससे मिलता जुलता वर्णन तुलसीदास का भी है। तुलसीदास भी इसका समर्थन करते हैं, वो कहते हैं मैं मझधार का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं मझधार का माझी हूँ, मैं तो इस मझधारा का, जिस बार गंगा को पार करना चाहते हो, उसका माझी हूँ मैं तो। केवट कह रहा है भगवान जी, मैं तो आपको नदी के इस पार से उस पार ले जाने वाला हूँ, फिर आप भवसागर के केवट हो। संसार से पार करने के लिए आपका सहारा चाहिए, भगवान से कह रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ देखा जाए तो ये तो भगवान से कह रहा है, मेरा भाई सदगुरु से कह रही है, तो दोनों अंतर कहा रहा है। यदि आप अंतरंग रूप से देखो तो दोनों का मतलब एक ही है। जो इष्ट देव के रूप में मानते हैं उनके लिए वो सदगुरु है, और गुरु उपासना के माध्यम से जो चलते हैं उनके लिए वो गुरु है। इतना ही शब्द है, परंपरा के अनुसार उनका भेद हो जाता है। गुरु तब में बनते हैं जो गुरु परंपरा को मान के आप चलते हैं, तो गुरु आपके कर्जदार हो जाते हैं। और इष्ट परंपरा के अनुसार चलते हैं तो आप इष्ट भगवान को मानते हैं, वो परंपरा के वो आपके माझी बन जाते हैं, केवट बनते हैं। अंतर कुछ नहीं है, अंतर इतना ही है कि वो आपके अंदर प्रकट नहीं है, आप भाव से उनको मानते हो, मूर्ति में स्थापित कर देते हो, ऐसे मानते हैं। यहाँ जो मूर्ति में है वो वैसे मूर्ति जागृत मूर्ति है, तो इतना ही अंतर है। जागृत मूर्ति में आपको विश्वास यूँ नहीं होता कि आपको मनुष्य मान लेते हैं, और पत्थर की मूर्ति में विश्वास इसलिए होता है कि आपको परमेश्वर मानते हैं। यद्यपि जागृत गुरु की तुलना में वो इतना महत्व नहीं रख सकता। जागृत गुरु तो आपके देख सकता है, बातचीत सुन सकता है, आपके परमार्थ में आई हुई कठिनाई को दूर कर सकता है, लेकिन वहाँ तो आपका संबंध जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा, उसमें विश्वास समझने में बहुत टाइम लगेगा। Which describes God as a great horseman who carries us beyond the ocean of life. तुम भवसागर के केवट हो, तो इसमें सदगुरु को बहुत महान नाविक बताया गया है, जो भवसागर के पार नहीं होता है।
जीवन के सागर में वो पार उतारता है। अब जीवन के सागर पार उतारता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो रोटी पानी मदद करता है, कपड़े ला के देता है, आपके सांसारिक संबंधों में कोर्ट के जितवाने में या बेड इलाज में मदद करता है, ये मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि यदि आप गुरु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आपके ऊपर ये विपत्ति आएंगी नहीं। कुछ विपत्तियाँ तो जीव को प्रारब्ध से आती हैं और कुछ विपत्तियाँ वो स्वयं वो ले लेता है अज्ञान के कारण। प्रारब्ध से कौन सी आती है? जो पूर्व जन्मों में भगवान के द्वारा निश्चित कर दी गई है। शादी जो बारीकी से देखो, गीता में जगह लिखा हुआ है, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ही अकर्मण। शास्त्रों को पढ़े लिखे लोग इस बात करते हैं कि शास्त्र वेद कर्मों को तो कर। शास्त्र ने जो अनुशंसा की है तेरे को करने के लिए, तेरे वर्णाश्रम धर्म ने तेरे मान्यता दी है जिन कर्मों को, उनको तो निष्ठापूर्वक कर। ये अर्थ करते लोग नियत कर्म। और कहते हैं इसलिए उन कर्मों करना ठीक है क्योंकि अकर्म के अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। ये आगे गीता क्या कहती है? स्वभावजम कर्म, कर्म स्वभावजन्य है, नियत कर्म है अस्वभावजन्य। इसका मतलब वो स्वभाव आपका नियत है परमात्मा की तरफ, उस तरह से आप करोगे काम, ये नियत है। स्वभाव से निकला हुआ कर्म आपको करना पड़ेगा, तो फिर आपके वर्णाश्रम विहित कर्म कहाँ गए? वो भी आपके स्वभाव के अनुसार ही करोगे आप। वर्णाश्रम से द्वारा बताए गए कर्मों को आप पूरी तरह से वेदों के अनुसार नहीं कर सकते, उसमें कमियाँ रह जाएगी क्योंकि आपका स्वभाव सुवाड़े आएगा। मानोगे लेकिन स्वभाव आपको नहीं कर देगा, तो आपके कर्मों में कमी रह जाएगी। बारीकी देखो, ये जो कमी रहती है तो इसको बताने वाले गुरु होते हैं। शास्त्र नहीं बताते कमी कहाँ है, इसके दृष्टा गुरु होते हैं। आप जीवन में गलती कहाँ कर रहे हो? शास्त्र आपको वेद क्या कहेगा? वेद बोलेगा कि तुमने गलती की। वेद के अनुसार बोलने वाले गुरु लोग होते हैं, वो वेद की आज्ञा को आत्मसात करके बोलते हैं। जीवन में वो वही बात बोलते हैं जो वेद को मान्य है, वेद जो चाहते हैं, शास्त्र जो चाहते हैं। तो स्वभाव के अनुसार कर्म करने में व्यक्ति कई बार गलतियां करता है क्योंकि वो अपने स्वभाव के वश में है। इसलिए यदि एक तत्व ऐसा है गुरु, उसको आप अपने स्वभाव को पकड़ा दो, आप अपने स्वभाव को उसको पकड़ा दो कि ये हमारा मन आपको सुपुर्द है। मन आपके सुपुर्द है, तो उस मन को चलाने वाले गुरु होंगे। फिर मन आपका नहीं, गुरु का। तो आप मन के अनुसार कर्म करने के लिए फ्री कहाँ रहे? और यदि आप प्रिय मन चाया करते हैं तो गुरु को कहा दिया आपने मन अपना? झूठ बोला, झूठ बोलने का पाप लगा कि मैंने तो साहब गुरु जी को छोड़ दिया। छोड़ कहा दिया? तुमने तो अपने मन की मर्जी की है, इसलिए जीवन में दुखी रहे हो। बाध्यताओं को गुरु के कथन में जो बाध्यता है उसका मानने को तैयार नहीं। गुरु वचन में कुछ गंभीर अर्थ होता है, उसका मानने को तैयार नहीं। इसलिए गुरु को अपना शरीर शिष्यों को देना चाहिए जिससे कि वो उस शरीर की देखरेख करे। गुरु स्वयं अपने शरीर की देखरेख नहीं कर सकते। वो इतने व्यस्त होते हैं अपने कार्यक्रम में कि वो अपने शरीर की भी देखरेख परवाह नहीं करते। जिस काम में लगे उस काम में लगे। हमने जब भागवत लिखी तो हमें मालूम है सुबह से शाम तक हम लिखते थे, गर्मी में लिखते थे और कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, जिसको डिहाइड्रेशन हुआ और बीमारी हुआ। तो यदि उस समय कोई ऐसे
सद्भावी शिष्य होते हैं जो कम से कम पानी की तो पूछ लेते, भाई क्या हो रहा है, इतने बैठे हुए हैं लिख रहे हैं, पानी की तो पूछे, वो पूछने वाले हैं। तो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि गुरु को अपना शरीर शिष्य के हवाले करने चाहिए कि आप लोग शरीर की संभाल करो, शरीर हमसे नहीं चलता। और साधकों को अपना मन गुरु के हवाले कर देना चाहिए कि हमसे हमारा मन नहीं संभलता, आप इसको संभालो। लेकिन कहते हैं गुरु जी आप अपने शरीर की रक्षा खुद करो और हम अपने मन के साथ रहेंगे, हमारे पटेंगे नहीं ऐसे, हम तो मन की मर्जी करेंगे ही करेंगे। और इस तरह से अपने परमात्मा असफल हो जाते। मन की मर्जी कैसे करोगे तो परमात्मा कैसे होगी? अरे सड़क पर तुम केब रोड पर मन की मर्जी चल के दिखा दो, कहीं टकरा जाओगे और मारे जाओगे। संसार में मन की नहीं कर सकते तुम। परमात्मा तो बड़ा सूक्ष्म जगत है, उसको मन की मर्जी से नहीं सोच सकते, बड़े गहरे नियम है। और इतने गहरे नियम है कि आप बुद्धि से समझ नहीं सकते। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते ही आपके अंदर कमी आ जाएगी, कोई परमात्मा वंचित हो जाओगे आप परमात्मा। जिसको अनुभव है वो समझते हैं इन बातों को। गुरु की आज्ञा पालन करना आप परमार्थ की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना परमार्थ से गिरना है। अब जिसको अनुभव है वो मेरी बात समझ रहा है, समझते हैं लोग, और जिसको अनुभव नहीं नौसिखी है वो इस बात को अभी नहीं समझ सकते। We describe God as a great horseman who carries us beyond the ocean of life. In this way, the song of Mirabai is reminiscent of both Kabir and Tulsidas. इस बात मीराबाई का यह पद तुलसीदास सूरदास दोनों को स्मरण करवाने वाला है। रेमिनिसेंट स्मरण करवाने वाला। As it was reminiscent of Jnaneshwar Bhaktavartak, Amharigrang, as we have seen. जैसे कि पहले ज्ञानेश्वर भवतारक और महालिंग रंग से भी कि भी पदों का स्मरण करवाने वाला था, पहले हम इस बात को बता चुके हैं। Finally, Mirabai tells us that a spiritual experience once attained becomes a capital which by its use gives us compound interest. तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है, ये दो तरह से होते हैं। एक तो होता है अपने प्रयत्न से साधना करके गुरु शक्ति को अनुभव रूप में बदल देना। गुरु शक्ति मिलती है, आप साधन करते हैं तो आपको वो अनुभव रूप में बदल जाती है। एक गुरु स्वयं प्रसन्न होकर किसी को अनुभव दान कर देते हैं, अपनी शक्ति जो का दबाव देके उसको अनुभव उत्पन्न कर देते हैं। तो वो अनुभव गुरु के द्वारा दिए गए अनुभव यदि आपने प्रमाद किया तो गुरु के द्वारा छीने भी जा सकते हैं, छीन जाते हैं। गुरु का प्रसन्न किया आगे, उनकी प्रसाद था, गुरु का प्रसाद था। यदि आप गुरु के प्रसाद को अपमानित करते हैं, उनकी प्रसन्नता को अपमानित करते हैं, तो आपका प्रसाद निकल जाएगा, वो अनुभव निकल जाएगा। अभी केन राव की पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि उनके गुरु ने एक शिष्या थी, उनको अनुभव दिए तो उन्हें डिवाइन लीला के अनुभव होने लगे, दिव्य लीलाओं के, भगवान की दिव्य लीलाओं के आकाश में दर्शन होने लगे। तो बाद में मालूम पड़ा कि यह अनुभव कुछ समय बाद चलेगा, और ये भी ज्ञात हुआ कि अनुभव उनको गुरु के ने प्रसन्न होकर दिए थे, अपनी शक्ति से उसको दे दिया था, ये उसकी कमाई नहीं थी। तो यही बात मैं कहता हूँ प्राय करके, गुरु के द्वारा दिया जाता है, कमाई नहीं होती है। जिसको प्रसन्न होकर देते हैं उसको खोना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं समझना चाहिए तो हमारी चीज़ तो मिलती रहेगी, ऐसा सोच कर नहीं बैठ जाना चाहिए। ये बड़ी शांति से, बड़ी धैर्य से, बड़ी समझदारी से अनुभव को निभाना चाहिए, और इसको अपने अंदर पचाने की योग्यता अपने में होनी चाहिए। जिसको अपच हो उसको बड़ा प्रसन्न होकर कोई खिला भी दे
तो उसको पछता नहीं निकल जाता है। तो अपने मन में ये सोचना चाहिए कि अगर हमको ये अनुभव इतने मिल रहे हैं तो हमारी तो कमाई है नहीं, कहाँ से आ गए। तो गुरु ने प्रसन्न होकर दिए, तो उसे प्रसन्न है गुरु से देते। उनको आनंद आता है कि तुम आनंद इसका उपभोग करो, देखो परमात्मा की लीला। जब गुरु प्रसन्न होते हैं मिलती है। अब गुरु प्रसन्नता कारण संसारी कारण नहीं होता है, वो कारण कुछ अलौकिक होता है। कुछ ऐसी शक्ति होती है शिष्य में, ऐसी चीज़ लेके आता है कि उसे गुरु प्रसन्न होते हैं और उसको देते हैं। अब भगवान इसको साथ ऐसे दे दिया, उसको ऐसे दे दिया। देने वाले वो कौन? वो तो उनमें चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न करने की माता शिष्य में है, प्रसन्न कर दिया उनको। कई में ऐसी आंतरिक उपादान ही ऐसा होता है, इसलिए गुरु दे देते हैं। सबको एक से अनुभव नहीं मिलते, किसी को कम किसी को ज़्यादा क्यों मिलते हैं? क्यों? आंतरिक उपादान अलग अलग है। लेकिन किन्हीं किन्हीं शिष्यों को, जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं तो मेरा प्रिय शिष्य है, तो मुझे प्रिय है, मेरा सखा है, तो इसलिए मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तेरे को मैं ये दूंगा, तेरे को दिखाऊंगा, सबको दूंगा। भक्तों से भी सखा चेत, तो भक्त भी मेरा सखा भी है। उस बात को याद कर करके भगवान खूब देते हैं, खूब देते हैं। तो ये अर्जुन का गुण है जिसकी वजह से भगवान से ले रहा है। और हम तो उनके पैरों पड़ जाए तो ही नहीं मिले, और वो भगवान के पीछे पीछे, अर्जुन के पीछे पीछे फिरता देने के लिए। तो अर्जुन की विशेषता है, अर्जुन का प्रेम प्राप्त कर सकेगा, ऐसी योग्यता है। तो मीराबाई कहती हैं कि एक बार अनुभव आ जाने के बाद में ये आपकी थाती बन जाती है, कैपिटल थाती, ये आपकी थाती बन जाती है, आपका धन है। जो उपयोग करने पर कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। यदि आप इसका उपयोग करो, परमात्मा का अनुभव का उपयोग कैसे करो? आप अपने जीवन को परमार्थ के अनुकूल बनाओ, ये उसका शारीरिक उपयोग है। आप मन को सुसंस्कृत करो, मन के विचारों को उस परमात्मा के लायक बनाओ, ये उपयोग है। फिर अपने निकट बैठने वालों को उन अनुभवों को प्राप्त करने में समर्थ बनाओ और उनको भी लेने दो अनुभव, ये उसका यूज़, बढ़िया यूज़ है। तो आपका ये अनुभव परमात्मा की कृपा से बढ़ेगा, क्योंकि आप सदुपयोग करेंगे। ये कैपिटल है आपका, लेकिन बढ़ेगा कब? जब इसका सदुपयोग करना जानोगे। भाई मैंने आपको 10,000 10 लाख रुपए दे दिए, बनिए ने अपने बेटे को दे दिए 10 लाख रुपए। आप यदि वो 1 करोड़ करके बता दें तो देने वाला खुश होगा कि नहीं होगा? वाह शाबाश, मेरे दिए हुए धन को अच्छा कमाई बहुत हो दिया। तो परमात्मा जितने, गुरु जितना अनुभव देते हैं उसको आप कैसा यूज़ करते हैं। मेंटली यूज़ करिए, हृदय से यूज़ करिए। हृदय से आपको सब में प्रेम नजर आना चाहिए। ये भावना हट जानी चाहिए कि कोई हमसे अलग है, भिन्न है। प्रेम भावना का विस्तार होना चाहिए। परमात्मा से खुश हूँ कि इसके भावनाओं से मेरी एकता ऐसी बढ़ रही है कि सब में व्याप्त देख रहे हैं। इसके विचारों में मैं ही भरा हुआ हूँ, व्यवहार में मैं भरा हुआ हूँ। मेरे को केंद्र में रख के से व्यवहार करता है। तो इस प्रकार ये परमार्थ का अनुभव है, ये उपयोग है सबका। ऐसा करने पर ये सवाया बढ़ता है। दिन दिन बढ़त सवाया, दुगना नहीं, सवाया। गुरुदेव कहते कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने तो लिया नहीं, इसलिए पता नहीं हमको कैसा होता है। बनिए लोग जानते हैं ज़्यादा कैसे होता है कंपाउंड। लोगों ने हमसे तो ले लिया होगा, हमने किसी भी लिया। It is in fact a geometrical progression in spiritual experience about which Mirabai is speaking. ये बात में geometrical progression है। एक तो arithmetical progression है, 2 + 2 + 2 + 2 बढ़ता जाता है। ये तो arithmetical progression हो गया। गति गणित के हिसाब से गति है।
अरे 2/2 देखो कितना हो गया, 4 6 से क्या था कि जोड़ के देख लो, तो उधर तो 6 ही होंगे, 6 तो 12 होंगे, और इधर 64 रहेंगे। यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ता है। परमात्मा की खुशी समुद्र के रूप में बनने लगती है। आपके अनुभव ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, इतना खुश होता है। उसको खुश होने की भी सीमा नहीं है, और इसकी अप्रसन्नता की भी सीमा नहीं है। अप्रसन्न होता है कि चींटी को अगर आप अप्रसन्न हो गए तो आप इतना सा कर दो तो मर गए। चींटी में क्या, तो कहेंगे वो चींटी कहेगी गुरु अगर मनुष्य प्रसन्न हो जाए तो बस समझो प्रात पर ले आए थे, तो उसका संबंध ही ऐसा है। तो ईश्वर अगर प्रसन्न हो तो आपको चीनी का समुद्र दे सकता है वैभव का, और अप्रसन्न हो तो छीन भी सकता है। लेकिन वो इतना जल्दी अप्रसन्न नहीं होता। हमें कोई कमी होती है जो यदि हम सुधार लेते हैं तो वो खुश होता है। परमात्मा में दया भाव बहुत है, छोटी मोटी कमियों से वो नाराज नहीं होता। कमी यदि अज्ञान जनित है तो नाराज नहीं होता। कमियां यदि कुटिलता जनित है, मनोभाव में कुटिलता है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ऐसी संकीर्णता आपके मन में है, और उसके कारण यदि आप परमार्थ से च्युत होते हैं तो फिर परमात्मा के कोप को आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ उसको पसंद नहीं है। बच्चा गलती करे उसको सहन है, माँ को भी सहन होता है, बच्चा गलती कर दे। बच्चा तो टट्टी कर दे माँ की गोद में तो भी खुश होती है, पेट साफ तो हुआ। लेकिन कोई बड़ा आदमी ऐसा कर दे तो क्या हालत होगी। एक सास ने कहा अपनी बहू से, देख बहू बाहर दे के कूड़ा डाले तो भले आदमी को देख के डालना। तो उसे कूड़ा ले गई, वो लेकर के इंतजार करने लगी, भला आदमी है। अरे बड़ा सूटे टूटे भला आदमी आ जा रहा तो फिर डाल दियो। तो इस प्रकार के मूर्ख आदमियों से जो कृत्य हुए तो वो सहन उठाने का भी नहीं। वो तो महामूर्ख थी जिसे ऐसा भला आदमी देखे। It is in fact a material progression in spiritual experience about which मीराबाई मीराबाई कह रही हैं कि यदि आपको परमार्थ का अनुभव मिला है तो उसको बढ़ाने की कला है कि उसका उपयोग करना सीखो। लेके अंदर मत बैठो उसे। आप अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि लोग आपके व्यवहार से खुश हो और सोचे क्या है इसके अंदर। नीचे गई क्या? इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, इतना सुंदर व्यवहार क्यों है इसका? ऐसा अपना व्यवहार को सुंदर बनो। इसमें तो आता है जोर, और उल्टा सीधा व्यवहार करने में क्या जोर है? सच बोलने में ज़्यादा जोर आता है, झूठ बोलने में ज़्यादा जोर आता है? बताओ। सच बोलने में ज़्यादा जोर आता है, झूठ बोलने में? झूठ बोलने में ज़्यादा जोर आता है। क्यों? एक बार झूठ बोलने के बाद छिपाते फिरोगे आप। छिपाते फिरोगे तो उसमें और मन गंदा होगा आपका। फिर लोग कहेंगे इसको तो नहीं जान लिया, उसने नहीं जान लिया, उसने आप नहीं धरा हो जाएगी। इसकी वजह यदि सच्चा व्यवहार हो तो आपकी नींद आराम क्यों होगी? आप बड़े आनंद से रहोगे। भाई हो सकता है आपने सच बोल दिया, लोग नाराज हुए, सच बोल दिया, वो नाराज हो जाएगी, इतना ही तो है ना। गालियाँ दे लेंगे 2-4, ये आपको चैन से नींद आएगी। तो सच बोलना झूठ बोलने की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। सीधे मार्ग पर चलना गलत मार्ग पर चलने की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। दिमाग को सही सलामत रखना इसको बिगाड़ने की अपेक्षा ज़्यादा सरल है। To add a cubit to our spiritual stature, we know involves infinite labor. हमारे परमार्थ अनुभव के स्टेचर को यानी सत्ता को बढ़ाने में, उसकी महत्ता को बढ़ाने में, एक क्यूबिट बढ़ाने में, क्यूबिट में से अंग्रेजी का मुहावरा है क्यूबिट,
ये हमारे यहाँ के 1 इंच बढ़ाने में गए, इंच इंच करके परमात्मा को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये क्यूबिट का प्रयोग हुआ है। क्यूबिट का मतलब 1 हाथ, उसको क्यूबिट कहते हैं। कोने से लेके हाथ तक इतना जो लंबाई है वो क्यूबिट कहलाती है। नहीं, हम इसको हिंदी मुहावरे में बोलेंगे तो कहेंगे परमात्मा 1-1 इंच की चढ़ाई मुश्किल है। जैसे हिमालय की चढ़ाई मुश्किल है, वैसे परमार्थ में 1-1 इंच चढ़ना मुश्किल होता है। गिरना बहुत आसान है। हिमालय पर चढ़ जाओ आप 20,000 25,000 फुट, गिरने में कितना टाइम लगेगा? इसलिए और सीधे नीचे गिरना इतनी जल्दी होता है और चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। आदमी को अपने व्यक्तित्व को बनाने में, अपने आप को महान बनाने में बहुत समय लगता है, और गिराने में तो 2 मिनट लगता है। कहीं गिर पड़े उसमें शोभा नहीं गिरा मनुष्य की। मनुष्य की शोभा किसमें है? कठिनाई का सामना करके और अपने विजयी बन के अपने आप को महान बनाए, इसमें तो मनुष्य की शोभा। और एक काला मुंह किसे कहते हैं कि कठिनाई का सामना नहीं करे, कुत्ता भोग के आया तो पखाने में घुस जाए, ये तो मेरे खा रहा है पखाने में घुस गया, और कीचड़ में निकल के बाहर आए, भाई ये क्या हो गया तेरे को? कुत्ता खा रहा था मेरे को, तो डंडे से भगा दिया होता। अब ये बोलो कहाँ की बुद्धिमानी हुई? संसार में छोटी मोटी मुसीबतों से अपने आप को इतना बिगाड़ लें कि अब और भी तरीका है अपने आप को फेस करने का। दुनिया को थोड़ा बहादुरी रखो, मन दिमाग को शांत रखो, और फिर अपना ढंग का एडजस्टमेंट करो और विजयी बनो परिस्थिति पर। ये तो बुद्धिमान मनुष्य का तरीका। अरे मूर्ख मनुष्य का तरीका ये है कि कुत्ता खाने को दौड़ करके पखाने में घुस गया, देखा तो अब कैसे आएगा, लेकिन बाहर निकला तो ऐसा कि लोग पास नहीं आए उसके। ये ऐसे तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ परोक्ष रूप से कि हमें ऐसे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। दुनिया में संघर्ष करना, सही रास्ते चलने के लिए आवश्यक हो, संघर्ष करके जीत के विजय प्राप्त करनी चाहिए। टू ऐड ए क्यूबिक टू अवर स्पिरिचुअल ट्रेजर, अपने परमार्थ की महानता में 1 क्यूबिट भी जोड़ने के लिए वी नो इन्वॉल्व इनफिनिट लेवल। हमें मालूम है कि बहुत एक ही प्रयास ही, बहुत प्रयास करना पड़ता है। और पहले गुरुदेव कह चुके हैं, इट अपीयर्स टू बी एन इन्फिनिट ने, ऐसा लगता है शाश्वत काल के लिए निषेध हो गया, नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप फिर भी डटे रहते हो तो उसकी कृपा होती है, और फिर लगता है यार हमेशा के लिए मिल गया। तो जब तक आप अनंत काल के लिए निषेध को सहन नहीं करेंगे और घबरा के बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर वो अनंत काल के लिए स्वीकारोक्ति नहीं आएगी। स्वीकारोक्ति आएगी तो अनंत काल की है, आ गई तो आ गई। फिर मिलना एक बार मुश्किल है, नहीं अगर मिल गया तो फिर आप मत छोड़ो, आप छोड़ो मत। उसकी कृपा है, वो मिला है। अब आपकी कृपा इस बात में है कि आप उसको छोड़ो मत। किसी कारण से, लौकिक कारण से, मनोवेग के कारण हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आप परमार्थ को छोड़ दोगे, गुरु को छोड़ दोगे। मूर्ता है गुरु, तो गुरु अंतरंग नाम के अंदर बैठा है, वो असली गुरु। तो क्या छोड़ोगे आप? वो तो मिला है, मिल गया, आप हृदय में बैठा है, उपयोग नहीं करो तो अगले जीवन में आपको पकड़ेगा, इस जीवन में बेकार जाएगा आपको, बस इतना ही है। उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वो जो थर्मस फ्लास्क होता है ना, उसके अंदर बीच में वैक्यूम होता है, अंदर की सर्दी घर में वैक्यूम को पार करके नहीं होती। ऐसे वो नाम भी आपके अंदर ऐसा बैठा रहता है वैक्यूम में, तो उसको पार करके आपकी संसार वहाँ तक जा ही नहीं सकता। ऐसे वैक्यूम है, ऐसा आकाश है वो, जिसे पार करके कोई संसार की वस्तु नहीं जा सकती। वो बिल्कुल शांतिमय और अस्पृश्य सब चीज़ों से। और यदि आप प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उस आकाश में से प्रकट हो जाता है। जो संसार उसके बीच में आकाश है, उस आकाश से प्रकट होता है। गॉड जियोफिजिसिस्ट टॉक ऑफ हिमालयाज एज एडिंग टू द स्ट्रेचर बाय 2 feet पर ईयर। जियोफिजिसिस्ट हैं, भौतिक भूभौतिक वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि हिमालय का पर्वत की चढ़ाई हर साल 2 फुट बढ़ती है, हर साल 2 फुट बढ़ती है।
No less difficult is the process of adding to one spiritual stature to a spiritual stature, except by continuous labor and infinite pains. लेकिन हमारे परमात्मा के महत्व में बढ़ोतरी करने के लिए इससे कम प्रयास नहीं करना पड़ता. इट इज नॉट लेस डिफिकल्ट, कम डिफिकल्ट नहीं होता. इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू स्पिरिचुअल स्टेचर, हमारे परमार्थिक महत्व को बढ़ाने में, ऐड है ना बढ़ाना, हमारे परमार्थ की महत्ता को बढ़ाने में कम जोर नहीं आता, बहुत जोर आता है. परमात्मा घिस घिस के देता है, चंदन को घिस घिस करके समाप्त होता है. ऐसे घिस घिस के आसन करके एकाग्र बैठ के परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तब वो प्रसन्न होकर कहीं मिलता है. बड़ी मुश्किल, कम मुश्किल नहीं है वो. हम छोड़ देते हैं, नहीं मिलेगा. कहते गुरु जी देते नहीं है, चलो अपन लोग घर चलते हैं, कह के चल पड़ते हैं. के राव ने लिखा अच्छी जगह कि परमात्मा लोग प्राय करके गुरु को दोष देके अपना पल्ला झाड़ लेते. बड़ा अच्छा लिखा, पढ़ाऊँगा. पल्ला झाड़ लेते हैं, अपने आत्मविश्लेषण नहीं करते कि हम में कहाँ कमी है. इतनी आत्मविश्लेषण की न तो योग्यता होती है, न बुद्धि में ऐसी तीव्रता होती है. इतनी पैनी दृष्टि नहीं होती कि अपनी कमियों को ढूंढ सके. वो कमियों को अपना सहज स्वभाव मान लेते हैं. कमियाँ सहज स्वभाव नहीं है, हमारी पकड़ में नहीं आती कमियाँ. हम उलझन में पड़ जाते हैं कि हमारी कमी है या हमारी विशेषता है. इतनी भी बुद्धि नहीं होती. एक्सेप्ट बाय कंटिन्यूस लेबर एंड पेन, निरंतर श्रम के द्वारा और अनंत कष्ट उठा करके ये चीज़ प्राप्त होती है. इसके बिना मीराबाई का जीवन देखो, कैसा कष्टमय जीवन बीता. ये बाहर कष्ट दिखता था, अंदर तो आनंद भरा था ना. अब तो आनंद फल हुई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई. अब तो बेल फैल गई है, अब तो आनंद की फल लगने वाले हैं इसमें. मीराबाई तो अंदर अंदर आनंद ले रही है. बाहर के मूर्ख लोग मीराबाई को हे समझ रहे हैं, क्या है बेकार. तो बाह्य दृष्टि को कभी नहीं अपनाना चाहिए परमात्मा. बाह्य लोग आलोचना, जितना परमात्मा बढ़ेंगे बढ़ेगा उतना बाह्य लोग आपकी आलोचना करेंगे. जितनी आलोचना करेंगे उतना ही समझो कि आपकी कुछ गति आगे हो रही है. इसलिए बाहर का संसार चिल्लाने लग गया है, प्रकृति चिल्लाने लगती है, प्रकृति विरोध करने लगती है. ये जीव मेरे चंगुल से निकल के जा कैसे रहा है, मुक्त कैसे हो रहा है. ये सारी प्रकृति आपकी मुक्ति का विरोध करेगी. उस वक्त आप समझ लो कि आपके और अधिक प्रयास करने का समय है, ईश्वर की इससे और अधिक प्रार्थना करने का समय है. निश्चित रूप से आगे जाने वाले हो, इसलिए सारे विरोध हो रहे हैं. ये इंडिकेटर है. ये हम लोग इसको ये समझते हैं इस पर तकलीफ आ गई, परमात्मा कर देती, तकलीफ आती, क्या फ़ायदा, छोड़ो. इसका अर्थ दूसरा है, गंभीर अर्थ ये है कि जितना जितना आप परमात्मा करोगे, माया से आगे निकलने की कोशिश करोगे, माया आपको झपटेगी, पकड़ेगी, जाने नहीं देगी और रोकने की कोशिश करेगी. और यदि आपने उसमें अपना हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया, तो आपकी परमात्मा की गति रुकेगी, माया की विजय हो जाएगी और आप बाहर जाओगे. ऐसा होगा. While a mere climber can attain to the heights only through a long course of tortuous ascent, जिसके अंदर चढ़ने वाला क्लाइंबर, चढ़ाई करने वाला, चढ़ने वाला can attain to the heights, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है. क्या किया? साइलेंट कर दो इसको. ऊंचाइयों को चढ़ने वाला लंबे ही कष्ट में चढ़ाई से ही प्राप्त करता है. बड़ी कष्टमय चढ़ाई के द्वारा ऊंचाइयों को पार करना पड़ता है. टॉर्चर कष्ट में. इट इज डिवोशन अलोन व्हिच कैन कैरी अस अलॉट. केवल भक्ति ही ऐसी चीज़ है, परमात्मा से प्रेम करो, भक्ति करो,
अंदर हृदय में हमसे भक्तिपूर्वक निवेदन करो, तो वो भक्ति ही आपको ऊंचा उठा सकती है। आपको चढ़ने से नहीं पार पड़ेगी। आपके मन में प्रेम और भक्ति होगी तो आप ऊंचे चले जाओगे। हम ये देखते हैं कि लोगों में जैसे उम्र बढ़ती है भक्ति की कमी होती जाती है, भक्ति की शुद्धता में कमी होती है। कुछ संसारी भाव संस्कार जम जाते हैं, शुद्धि में कमी होती है। इसलिए अगर भक्ति करने का टाइम है तो बचपन है, शुद्ध भाव होता है। यदि उसे भक्ति का बीज बो दिया जाए तो वो बड़ा जल्दी फलित होता है। मेरा भाई छोटी सी अवस्था में लग गई थी और भगवान कृष्ण ने कहा मैं इसके बाद जाऊंगा। मूर्ति को मीरा बाई को देनी पड़ी, साधु को देनी पड़ी। भगवान बोले साधु से मैं तू मेरे को दे दे, लड़की को दे दे मीरा को, मैं इसकी सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। इसके भाव बहुत मिठास है, मीरा बाई को देना पड़ा उसे साधु। तो ये जो भाव की मधुरता है ये अल्प वयस में ही रहती है, छोटी अवस्था में रहती है। जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे सांसारिक वासनाएं, कामनाएं, संसार की इच्छाएं यहाँ पर हावी हो जाएंगी। बेटे पोते आप पर हावी हो जाएंगे, संसार के संबंध आप पे हावी हो जाएंगे और धीरे धीरे परमार्थ का बल आपसे निकल जाएगा। फिर आप सोचेंगे मैं कैसे मिलूँ, मेरे मिले नहीं। मिले कहा जाए तुमने अपना गुण खो दिया। ये आपको ये चीज़ दिखानी पड़ती, गुरु लोग पहचानते हैं कि आपने जो चित्त की शुद्धि थी वो आपके को थी। वही मुख्य और क्रिया नहीं चाहिए परमात्मा को। चित्त की शुद्धि, लगाव, प्रेम ये अगर आपके है चित्त में, संसार से लगाव कुछ नहीं, परमात्मा से प्रेम है खाली। आप यदि इतनी दृढ़ता है आप में और ऐसा ही अभ्यास है आपका परमात्मा का भजन करने में, तो आपको प्राप्ति की आशा हो सकती है। नहीं तो सबको प्राप्त कर ले दुनिया में। इसके बिरले ही होते हैं प्राप्त करने वाले। क्यों कि इतना त्याग बिरले ही कर सकते हैं। ये हृदय का त्याग है, हृदय के संस्कार को निकाल फेंकना है। परमात्मा से एकांत जोड़ है, संसार में किसी से जोड़ नहीं होता कर, ऐसा जोड़ है संसार का। It is devotion alone which can carry us aloft at once, like an aeroplane, at the rate of speed being determined by the quality of the heart. ये केवल भाव ही है, ये भक्ति ही है जो हमको ऊंचा उठा सकता है, एरोप्लेन की तरह से उठा के ले जा सकता है। चूहा कितनी दूर जाएगा, ये चूहे को झपट ले चील कितना ऊंचा उड़ा के ले जा सकते हैं, लेकिन वो तो खा जाती है। ये खाती नहीं है, ये स्वर्ग में ले जाके डाल देती है। परमात्मा झपट के पकड़ लेता है जीव को और उड़ा के परमात्मा अपने लोग को पहुंचा देता है। एन एरोप्लेन इन द रेट ऑफ स्पीड बीइंग डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द हार्ट। और उसके स्पीड की जो रेट है, किस स्पीड से हो जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका हृदय कितना स्वच्छ है। हृदय की स्वच्छता ही मापक है कि गति की। कितने हृदय स्वच्छ होती गति होगी। और हृदय में जितना आपने सांसारिकता भर ली है, कूड़ा कचरा भर लिया है, पारिवारिक संबंध भर लिए हैं, लेन देन भर लिया है, नफ़े नुकसान भर लिए हैं, संसार को आँखों में बसा लिया है, हृदय में बैठा लिया है, तो यहाँ तो फिर परमात्मा की जगह बची आएगा। सबको खाली करना सीखो। लेकिन कालांतर में जो हमारे सामने आते हैं, छोटी उम्र में अच्छे आते हैं, बढ़िया आते हैं, धीरे धीरे संसार में वो अपनी शक्ति, वो शुद्धि खो देते हैं और देखते हैं कि बाद में अस्पष्ट हो जाते हैं। कुछ ये होता ही नहीं, वही बूढ़े हो गए, मन से बूढ़े हो गए, अब बल नहीं रहा, संकल्प का बल नहीं रहा करने के लिए, ऐसे बूढ़े हो गए, तो फिर हमको छोड़ना पड़ता। इन द सेकेंड सॉन्ग ऑफ मीराबाई, फागुन के दिन 4 रहे, it seems we are treated to a discussion of the holy festival, but this is not so. कि दूसरा मीराबाई का जो पद है वो है फागुन के दिन 4। ये जो दूसरा पद है, it seems we are treated and entertained. ऐसा लगता है कि हमें होली के उत्सव के विषय में हमारा एंटरटेनमेंट किया गया है। एंटरटेनमेंट हुआ है, एंटरटेनमेंट है मनोरंजन।
ये होली के उत्सव का मनोरंजन का रूपक है, ऐसा लगता है प्रथम दृष्टि से। बट दिस इज नॉट सो, ये बात ऐसी नहीं है, ये होली के मनोरंजन का रूपक नहीं है। तो पोएम इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ मीराबाई मिस्टिक एक्सपीरियंस, और ये पद मीराबाई के अनुभव का बहुत सुंदर नमूना है, उनके परमार्थिक अनुभव का बहुत सुंदर नमूना है, एग्जाम्पल है। बोथ ऑफ साउंड एंड कलर, इसके अंदर साउंड का अनुभव है, कलर का अनुभव है, इसमें नाद का और रंग का अनुभव है। इन द फर्स्ट प्लेस शी टेल्स अस वी हैव टू लिव हियर इन दिस लाइफ ओनली फॉर ए फ्यू डेज। पहली बात तो ये कहती है कि यहाँ हमें रहना है केवल कुछ दिनों के लिए इस संसार में, हमें यहाँ पर नित्य काल के लिए रहने को नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना ही बढ़िया झोपड़ा बिल्डिंग बनवा लो, है ना, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनवा लो, कितने सामान से इकट्ठा कर लो, आपकी नियत आयु है ना, उससे ज़्यादा आप रह नहीं सकते। तो अगर आपको नियत आयु का पता है, विश्वास है, नियत आयु वही तक ही रह सकते हैं, इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करोगे आप? अगर आपको पता लग जाए कि हमें नियत आयु है, उसमें रहना है, बाकी जाना है यहाँ से, आप संसार का बखेड़ा खड़ा नहीं करके परमात्मा को पकड़ोगे। इसके बाद कहाँ जाना है बता, जानने चाहोगे आप कहाँ जाना है? हम बाजार सामान ला के रखते हैं घर में, ये चिंता होती है कि महीने भर बाद क्या खाएंगे, अनाज ले लो अभी से, होता है ना, चिंता करते हैं। तो इस जीवन की तो चिंता होती है, ये मरने के बाद कहाँ जाएंगे इसकी चिंता नहीं होती, उसकी चिंता भी तो कर लेना चाहिए। तो उसके लिए भजन करो, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करो, उससे एक हो जाओ। अगर एक हो गए तो आगे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, और नहीं भी जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कहाँ जाना है, आपको अच्छी गति मिलेगी, स्वर्ग में भेजा जाएगा, कि अच्छे घरों में जन्म दिया जाएगा, कम से कम इतना ही तो मिल जाएगा भजन से आपको। और यदि आपने भजन नहीं किया और ऐसे ही मर गए तो फिर आपको और भी नीचे जन्म मिलेगा। यदि आप धोबी के घर में जन्म है तो फिर कल भंगी के घर में जन्म लेना पड़ेगा, टट्टी उठाते फिर खैर तो बाग बन गए हैं सबके लिए ठीक बढ़िया, इसलिए भंगी घाट वो नहीं रहा। आजकल तो ऊँचे कास्ट वाले बन गए, अब कैसे भी जन्म लोग नीची कोटि का जन्म मिल जाएगा। नीची कोटि तो पैसे वालों में भी हो सकती है, जो नीच कर्म करते हैं वो नीच कोटि होगी। और वेरी ओनली फॉर ए फ्यू डेज, फागुन के दिन 4 दिन, ये होली डेज लास्ट ओनली फॉर 4 डेज। होली की छुट्टियाँ 4 दिन रहती है, 4 दिन की छुट्टी कहते हैं होली के दिन 4 दिन की, तो ठीक बात है, मालूम होगा भी होली के दिन की 4 दिन की छुट्टी होगी। Allegorically, this signifies that our human life here below is a very short-dated one. Allegory है प्रतीकात्मक रूप से इसका ये अर्थ है, सिग्निफाइज, ये संकेत करता है कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, हमारा जो मानव जीवन है इस पृथ्वी के ऊपर, ये बहुत ही अल्प समय का है, शॉर्ट-डेटेड, अल्प समय का। ये बहुत ही अल्प समय तक हमारे रहना है, ज़्यादा यहाँ रहना। कितने ही आप कार्यकलाप कर लो, कितने ही आप अपना जीवन में संपत्ति बढ़ा लो, परिवार बढ़ा लो, अपना ऐश्वर्य बढ़ा लो, कितना ही कर लो, लेकिन आप जितना ऊंचा मकान बनाओगे उतने ऊंचे मकान से आपको मरने के बाद नीचे लाने में दिक्कत पड़ेगी लोगों को। 50वें मंजिल पर आप मरे तो 50 मंजिल से नीचे उतार के लाने में लोगों को कितनी बड़ी जोर आएगा, ये तो सोचो। कैसे उठा के लाएंगे आप? क्यों कष्ट देते हो लोग अपने फालतू की मौज मस्ती के लिए? आप ऐसे तरह से रहो कि लोगों को कभी कष्ट नहीं हो आपसे। सोचते हैं बड़े मंजिल बनाए, मर गए ऊपर। क्या होगा उनका बताओ?
मुझे ऐसे इन लोगों के जीवन पर हंसी आती है कि इनको 2 दिन का पता नहीं है और ये बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं अपने जीवन में, बड़े लंबे लंबे ख्याल, लंबी प्लानिंग, और 2 दिन बाद क्या होगा है पता नहीं इनको। कुछ भी हो सकता है 2 दिन। आज वो कहते जैसे चाय का प्याला पी रहे थे, वो तो यो क्यों रह गए, कहाँ गए हुए चाय का प्याला पीते पीते सब पता ही नहीं, वैसे ही रह गए। उनकी योजना तो बड़ी लंबी थी, मकान बनवा रहे थे बहुत बड़ा, व्यापार उनका बहुत बड़ा था, करोड़ों अरबों रुपये उनके पास में थे, लेकिन साहब चाय की प्याली पीते पीते पता नहीं इतनी बढ़िया मौत हुई, बस कुछ पीते पीते चले गए। तुम काय में का बखेड़ा किया है तुमने, भगवान का नाम लेते इस मरते हुए तुमको अच्छी योगी मिलती, अब कहाँ जाओगे तुम? शायद तुम इस मकान में आसपास के कुत्ते बनोगे। मकान तो तुमने बनाया है, लेकिन तुम्हारे बेटे पोते तुमको डंडा मार के निकालेंगे, कुत्ते बन जाओगे। एक कथा आती है, रामायण में आती है, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को एक कुत्ते ने आके शिकायत की, भगवान इस ब्राह्मण ने मेरे को डंडा मारा है और बिना बात ही मारा। भगवान ने पूछा भी क्यों किस कारण से मारा तुमने? वो तो न्याय तो वो तो भगवान है, तो कुत्ते का ब्राह्मण कोई हो उनके लिए बराबर न्याय होगा, मनुष्य के यहाँ नहीं न्याय होगा। मनुष्य को आकर के कुत्ता पो पो कर दो, आप भी डंडा मारोगे, यहाँ क्यों पूछा? वहाँ न्याय होता है। तो कुत्ते से पूछा भी कि ब्राह्मण ने क्यों मारा इसको? कि साहब ये मेरे रास्ते में पड़ा हुआ था, मेरे को आगे नहीं जाने दे रहा था, ऐसे मैंने उसको मारा, रास्ते में पड़ा हुआ था मेरे, तरसे पड़ा था, बच के निकल जाता, मारा क्यों? भगवान राम उसको उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। कुत्ते से पूछा, बोल क्या सज़ा दिलवाना चाहता है इसको? भगवान इसको ये सज़ा दो, अगले जन्म में किसी मंदिर का इसको मठाधीश बना, किसी आश्रम का मठाधीश बना। लोगों ने पूछा कि कुत्ते से पूछा कि तूने ये क्या कुछ सजा मांगी होती तो आश्रम का मठाधीश को बनवाया इसको, वो तो ऐश करेगा। बोला ऐश करेगा, यही तो बात है, जितना ऐश करेगा, जितना आश्रम को अपना मानेगा, मठ को अपना मानेगा, उतने पतन के मार्ग में जाएगा और अंत में कुत्ता बनेगा वहीं पर। तो मेरे जैसी योनि इसको भी प्राप्त हो, इसलिए मैंने इसको ये उपाय करवाया है। भगवान में कुत्ता नहीं बनवा करे, मैंने कहा तो आश्रम के अंदर इसको मठाधीश बना। मठाधीश जो बनेगा वो अपने अहंकार में इतना भरेगा, इतनी मूर्खता का पूर्ण कार्य करेगा, तो कुत्ता बन जाएगा। तो संसार में जितने धन संपत्ति अहंकार से द्वारा अर्जित होती है, इसका परिणाम फिर दुष्परिणाम ही होता है। भजन कभी मत छोड़ो, फिर चाहे अरबपति बन जाओ, तो लेकिन वो पैसा आपका नहीं होगा, परमात्मा का होगा अगर आप भजन करने वाले हो। और ईश्वर ऐसी कृपा करेगा कि आपको इतना भार देगा ही नहीं। ये तो गधे का भार है, 10 अरब रुपये हैं, करोड़ है, तो मानव गधों का काम है, वो 25 रुपये ढोए चले। और श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जो बिना पैसा ढोए केवल रोटी अच्छी खाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं, खूब भजन करते हैं, वो दिव्य आनंद लेते हैं जो लौकिक मनुष्य को मिलता ही। ऐसा मनुष्य का भाग्य होता है। तो पैसा और संपत्ति ये सब की सब ये मायावी भ्रम है जो जीव पड़े रहते हैं। Therefore, you must target to the best account possible. इसलिए हमें इस जीवन को इसका बहुत अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। टार्गेट टू बेस्ट अकाउंट, इसका उत्तम उपयोग करना चाहिए जितना संभव हो सके। हम जितना बने उपयोग करो इसका, परमात्मा में लगाओ इसको जितना हो सके। विटा ब्रेविस अर्स लोंगा से लैटिन प्रोवर्ब। लैटिन प्रोवर्ब में इसका भी यही मतलब है, विटा ब्रेविस, लाइफ इज ब्रीफ। लैटिन में इसका अर्थ है लाइफ इज ब्रीफ। विटा मीनिंग वाइटलिटी, लाइफ, ब्रेविस ब्रीफ। आर्ट्स लोंगा, आर्ट्स मीनिंग आर्ट्स,
कलाएँ लौंगा लौंग बहुत ज़्यादा, कलाएँ तो बहुत हैं, कहाँ तक पढ़ोगे, कहाँ तक सीखोगे, विद्याएँ बहुत है, इसी पचड़े में क्यों पढ़ते हो? एक विद्या गुरु का नाम में सारी विद्याएँ भरी है, उसे निकाल लो ना, ईश्वर का ज्ञान निकाल लो उसमें। इन संसारिक विद्याओं को पढ़ पढ़ के क्यों कूड़ा इकट्ठा करते तुम भगवान? विटा प्रवेश हर्षलंगा सेज लेटेन प्रवाह अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा स्वल्पम च आयु अल्पम स्वल्पम तथा तथायुर्भयवश्य विघ्न। इसे आयु भी स्वल्प है और विघ्न भी बहुत है दुनिया में। आयु भी कम है और विघ्न दुनिया में बहुत ज़्यादा है। फेस करते करते थक जाओगे। एक से आप हिमालय में चढ़ते हैं ना, एक चोटी आती है, लगता है बस ये आ गई अंतिम है, वहाँ चढ़ते हैं तो फिर और आगे उतनी बड़ी दिखती है। देखे हैं अपन लोग हिमालय में चढ़े हैं तो एक चोटी आई, लगा बस अंतिम है, फिर और आगे ऊँची, वैसे वैसे सिर खड़ा के हुए। फिर हमने फिर देखा और से आगे चढ़े, फिर वैसी वैसी चोटी आ गई, उसका पार ही नहीं है। इस प्रकार से दुनिया में विघ्नों का पार नहीं है। यहाँ अगर भगवान ने विघ्न लिख दिए हैं ना, कहीं बचोगे नहीं। घर से निकल के बाहर जाओगे तो बाहर विघ्न तैयार है आपके लिए। वो तो ईश्वर के लिए कि आएंगे ही आएंगे आपके, बचोगे कहाँ से? सहज संस्कृत सुभाषित, एक संस्कृत सुभाषित का ऐसा कथन है, एवरी मोमेंट दैट गिवन टू अस इन दिस लाइफ यू मस्ट टर्न टू द बेस्ट स्पिरिचुअल अकाउंट। इस जीवन में प्रत्येक क्षण जो हमको मिलता है उसका श्रेष्ठ पारमार्थिक उपयोग कर लेना चाहिए। श्रेष्ठ पारमार्थिक उपयोग करना चाहिए। भजन करना चाहिए, सीटिंग अच्छी करो, भजन करो, साल भर 2 साल करके देखो, फिर आपको आनंद आने लगेगा, संसार आपको फीका लगेगा उसके आगे, उसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा। When we come to the description of spiritual sound by मीराबाई, जब हम मीराबाई के द्वारा नाद का अनुभव का वर्णन करेंगे, स्पिरिचुअल साउंड नाद, वी आर टोल्ड that the spiritual aspirant hear the sound of musical instrument like a drum। तो कहते हैं कि एक पारमार्थिक साधक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुनता है जैसे ड्रम होता है। ड्रम है नगाड़े, नगाड़े के समान एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका ध्वनि सुनता है अंदर ही अंदर, संगीत ध्वनि उसकी होती है, निकलने लगती है, वो ध्वनि आपको अंदर सुनाई पड़ने लगती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए ड्रम अनबीटन बाय हैंड, वो हाथों से नहीं बजाया जाता, अपने आप बजता है। बिनु कर ताल पकावज बाजे, कर और ताल नहीं है, बिना वैसे बज रही है, कोई बजाने वाला नहीं है, अपने आप बज रही है। बिनु कर ताल पकावज बाजे। इन फैक्ट it seems that all the musical sounds are intertwined and intertimed by the beats of anads। वास्तव में ये सारे के सारे पारमार्थिक ध्वनियाँ, म्यूजिकल साउंड, पारमार्थिक ध्वनियाँ और इंटरट्वाइंड एक दूसरे में मिली हुई, एक दूसरे में बेल जैसे इंटरट्वाइन कर लपेट लेती है ना किसी खम्भे को, ऐसे लिपटी हुई एक दूसरे में मिली हुई होती है। और इंटरटाइम, और उनके समय जो है उसके अंदर भी मेल होता है, टाइमिंग में मेल होता है, बैलेंसिंग होता है। बाय द बीट्स ऑफ अनाहत, अनाहत की ध्वनि की, अनाहत की जो बीट्स है, अनाहत की जो नाद है, उसके द्वारा इंटरटाइम दोनों होता है। मीराबाई however makes particular mention of the mystic being able to hear all the 36 ragas without local sound। मीराबाई कहती हैं कि एक परमार्थी को, साधक को 36 प्रकार के राग एक साथ सुनाई पड़ते हैं, एक साथ 36 प्रकार के बिन सुर राग 36 गावे, 36 तरह के राग अंदर ही अंदर सुनाई पड़ते हैं। उसको मजा आता है कि नहीं सुनने में? सुनने को मिल जाए क्या करें।
ये वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई का बहुत अधिक अच्छा महत्व के दे रहे हैं। ऑर्डनरी मिस्टिकल एक्सपीरियंस साधारण जो परमार्थ के अनुभव में आते हैं उनके अंदर ये बड़ा अद्भुत योग है मीराबाई का। सुमारा दे रागा से कंसर्न, यहाँ तक रागों का संबंध है। बस अब हम आगे चलेंगे रागों से आगे। कहाँ जा रहा है हम कल चलेंगे। आज अपना टाइम खत्म हो रहा है। 145 हुआ है। आया कि नहीं उनको?